लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतें, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। जयपुर में एलपीजी की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, सिलेंडर की अर्थी निकालकर जताया विरोध। मदन दिलावर की 4 दिवसीय जन हिताय जन सुखाय पदयात्रा शुरू। टीकाराम जूली ने डबल इंजन सरकार पर एलपीजी संकट में जवाबदेही न होने का आरोप लगाया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में रसोई गैस की आपूर्ति और बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई में कमी है और कीमतें बढ़ रही है, जबकि भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जनता में डर और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रही है, बिना किसी तथ्य की पुष्टि किए। उन्होंने कहा कि उनकी पुरानी राजनीतिक परिपाटी रही है, जिसमें असत्य प्रचार और अफवाहों के जरिए आमजन को गुमराह करने का प्रयास किया जाता रहा है। राठौड़ ने जनता से अपील की कि वह ऐसे बयानबाजी से प्रभावित ना हो और सरकार की नीतियों और योजनाओं पर भरोसा रखें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा बिना पूरी सूचना के, बिना पूरी जानकारी के और हमारी सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अब वो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के इसकी कमी को बताने का वो प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, जानबूझ करके सुनियोजित तरीके से, और जनता में इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहते हैं कि है नहीं, कमी है, जबकि हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। सारी व्यवस्थाएं हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं। हमारी सरकार चाक चौबंद है। आदरणीय मोदी जी पूरी सावधानी रख रहे हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो या और आवश्यक सामग्री है, सबका पर्याप्त भंडार हमारे पास में है। लेकिन ये एक कांग्रेस का षड्यंत्र है कि कमी बताई जाए। अब जब कमी बताओगे तो लोगों के मन में ये होगा कि संचय करो, एकत्रित करो, ये मानव स्वभाव है, तो वो इसको भड़काना चाहते हैं। मानव स्वभाव दौड़ लगाए, मेरी गाड़ी में डीजल है तो भी कि एक टंकी और फुल करा दो, घर में 2 सिलेंडर पड़े हैं तो कि एक सिलेंडर और लाके रख दो क्योंकि कमी है। ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं। ये कमी बता करके अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। ऐसे समय में विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। जयपुर सहित राज्य के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस की कमी के कारण रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं और कई ने मेन्यू में कटौती की है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही है। अलवर में लोग सुबह 5 बजे से ही गैस एजेंसी के बाहर पहुंचे, लेकिन सिलेंडर न मिलने से कुछ जगहों पर पुलिस से झड़प हुई। घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी सामने आ रही है। होटल, ढाबे और हॉस्टल के मैस अब इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों या लकड़ी और कोयले की भट्टियों पर खाना बनाने लगे हैं। कांग्रेस ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और जयपुर में सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर सरकार पर दबाव डाला। मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में 13 से 16 मार्च तक 4 दिवसीय जन हिताय जन सुखाय पदयात्रा निकालेंगे। ये पदयात्रा पंचायत समिति लाडपुरा क्षेत्र के 24 गांवों से होकर गुजरेगी और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया जाएगा। मंत्री दिलावर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों का फॉलोअप लेते हुए शिविरों में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। दिन की हमारी जो पदयात्रा होगी वो 12 किलोमीटर की होगी।
तीसरी दिन की जो यात्रा होगी हमारी 18 किलोमीटर की होगी और चौथे दिन की यात्रा ही हमारी 18 किलोमीटर की होगी। इस प्रकार से पदयात्रा के पीछे इतना ही उद्देश्य है कि आम व्यक्ति से भी आसानी से मिल सके। कार से जब हम जाते हैं तो कई बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों और रसोई गैस की कमी को लेकर सरकार को घेरा। जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में हालात ठीक बताए थे, लेकिन जनता अभी भी कतारों में खड़ी है। उन्होंने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर गैस की उपलब्धता और अन्य जानकारी देने की मांग की। जूली ने सवाल उठाया कि डबल इंजन सरकार है तो संकट में जनता के लिए क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि गैस न मिलने से किसान बर्बाद होंगे और रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होंगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई। गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि लकड़ी और इंडक्शन के दाम भी बढ़ गए हैं। जनता परेशान है, लेकिन किसी की जवाबदेही नहीं है। युद्ध छिड़ गया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, प्लान ए बी सी आपका होना चाहिए। तो ऐसे समय में जब संकट की घड़ी आए तब तो जाके सो जाओ, ये नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना होगा। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इनसे जवाब मांग रही है कि ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि एक्चुअल स्थिति क्या है गैस की, आपका प्लान क्या है, जनता की मदद आप कैसे करेंगे, ये बात सरकार को बतानी चाहिए। बारा नगर परिषद ने शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। स्टेशन रोड समेत कई सड़कों और फुटपाथों से चाय पान की थड़ियां, गुमटियां और अन्य कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। कार्यवाहक आयुक्त भुवनेश मीणा ने बताया कि कुछ प्रभावशाली लोग नगर परिषद की कार्रवाई को नजरअंदाज कर दोबारा कब्जा कर रहे हैं। कई स्थानों पर फुटपाथों पर अतिक्रमण के साथ अवैध बिजली कनेक्शन भी लिए गए हैं, जिससे यातायात और सुरक्षा प्रभावित होती है। भुवनेश मीणा ने कहा कि नगर परिषद अब ऐसे लोगों के खिलाफ सामान जब्ती की कार्रवाई करेगी। वहीं अवैध बिजली कनेक्शन के मामलों में संबंधित डिस्कॉम को पत्र भेजा जाएगा, क्योंकि बिजली केवल रजिस्ट्री शुदा भूखंड पर ही दी जा सकती है। किशनगढ़ में करीब 35 साल पुराने भूमि विवाद का समाधान न्यायालय के आदेश के बाद कर दिया गया। प्रशासन ने गांधीनगर रेलवे पुलिया के पास स्थित लगभग 204 वर्ग गज भूखंड का कब्जा उसके असली वारिसों को दिलाया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कच्चा निर्माण और 3 कोठरियों को हटाया गया। न्यायालय के वारंट के आधार पर की गई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक और कानूनी दिशा निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बताया जा रहा है कि ये जमीन विवाद 3 दशक से अधिक समय से न्यायालय में लंबित था। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद नाथूलाल के वारिसों के पक्ष में फैसला आया और उन्हें वर्षों बाद अपनी जमीन का अधिकार मिला। जैसलमेर जिले के नाचना से अहमदाबाद जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में गुजरात के पास तड़के भीषण आग लग गई। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद पालनपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 3:30 बजे हुई, जब बस में सवार 16 यात्री सो रहे थे। अचानक आग लगने से बस में अफरा तफरी मच गई और यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान एक यात्री आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बस के एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण थी कि यात्रियों का सामान, दस्तावेज और मोबाइल फोन जलकर राख हो गए। बस संचालक के अनुसार हादसे की सूचना मिलते ही टीम को मौके पर भेज दिया गया है और यात्रियों व उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।